हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं सद्दाम सर ऑफिशियल से। और मैं बताने आ चुका हूँ आपको माध्य। तो हम लोग माध्य पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के लिए माध्य प्रकलित करें, मतलब कि माध्य निकाले, है ना। वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, और बारंबारता दिया हुआ है 10, 20, 14, 16, 18 और 22। तो इसमें हल कैसे करेंगे हम? लिखेंगे सबसे पहले माध्य की गणना निम्न सारणी बनाकर करते हैं। तो सारणी बनाना पड़ेगा, इसके नीचे है ना, सारणी बनाना पड़ेगा। देखिए किस तरह से सारणी बनाएंगे इसमें, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले एक सारणी बना लीजिए इस तरह से। इसमें लिख देना आपको वर्ग अंतराल, है ना। क्या लिखना आपको? वर्ग अंतराल। इसमें लिख दीजिए आप वर्ग अंतराल। तो आपका ये लिखा गया वर्ग अंतराल। दूसरा सारणी बनाइए और इसमें लिख देना आपको वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है दोस्तों, अभी हम समझाएंगे आपको, है ना। तो लिखना है इसमें वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है? वर्ग चिन्ह लिखना है, वर्ग चिन्ह, है ना। वर्ग चिन्ह को एक्स कहते हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद आपको लिखना है बारंबारता। क्या लिखना है? बारंबारता। बारंबारता। चलिए बारंबारता लिख दिए। बारंबारता को हम लोग कहते हैं एफ। और अंतिम में आपको लिखना है दोस्तों, अंतिम में एफ गुना एक्स। क्या लिखना है? एफ गुना एक्स लिखना है। मतलब कि अंतिम में आपको जो लिखना है एफ गुना एक्स, मतलब एफ एक्स, है ना। कितना आएगा ये देख लेंगे हम लोग कि एफ एक्स कितना आएगा। चलिए गुना करके हम लोग नीचे लिख लेंगे फिर इसको। लेकिन फिलहाल अभी देखिए आपको करना क्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख चुके हैं, हम सारणी बना चुके हैं। आप ऊपर में भी एक लकीर मार देते हैं। चलिए ये हो गया आपका, एक ऊपर से एक लकीर मार दिया हम, ये हो गया। उसके बाद तो वर्ग अंतराल कितना कितना दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दोस्तों आपका दिया हुआ है, वर्ग अंतराल इस तरह से चारों तरफ से इसको हम लोग लकीर मार के अंदर कर दिए हैं। और वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 0 से 8। शुरू करते हैं वर्ग अंतराल लिखने के लिए। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद आपको फिर आगे क्या करना है? आगे आपको क्या करना है देखते हैं। आगे क्या करना है, इसको पहले हम लोग यहाँ तक कर देते हैं, ठीक। जो जो भी आएगा हम देख आपको बताते जाएंगे। ये है आपका सिंपल, है ना। सिंपल एक होता है, मतलब हम लोग इसको प्रत्यक्ष रीति कह सकते हैं, है ना। प्रत्यक्ष रीति से हम लोग निकाल रहे हैं। तो आपका 0 से 8 एक्स कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए। 0 + 8 कितना होगा? 8। 8 का आधा कर दीजिए, कितना होगा? 4। तो आपका यहाँ कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। उसके बाद फिर 8 और 16 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 और 16 हो जाएगा 24। 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ आप लिख दीजिए 12। फिर 24 और 16 को जोड़ दीजिए। 24 और 16 कितना हो जाएगा? 24 और 16 हो जाएगा 30 और 10, 30 10 40। 40 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। मतलब कि दोनों को निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? जोड़ने के बाद हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 3 2 5, मतलब 56 हो जाएगा। 56 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? 28। तो यहाँ लिखना है 28, है ना। दोनों को जोड़ के आधा करना है ना। आप कलम कहीं रफ भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए हम गंदा करने के लिए इसको रफ नहीं कर रहे, नहीं तो आप रफ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम रफ करके बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना है किसका? आपको निकालना है 32 और 40 का, ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए यहाँ 32 + 40 और 32 + 40 कर दीजिए। उसके बाद 2 4 3 7, 7 हो गया है। अब भागा 2 से दे दीजिए। तो 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 1 आ जाएगा। फिर 2 तिया 2 6 12। तो आधा कर देंगे, कितना आएगा? 36। कितना आएगा दोस्तों? 36 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 36 लिखेंगे, ठीक। और एक बात बताते हैं आपको कि 8 8 का अंतराल आ रहा है ना। देखिए 4 से 8 का अंतराल, फिर 8 का अंतराल, फिर 8, फिर 8,
फिर 8 का अंतराल करेंगे, 36 और 8 कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 36 और 8 सॉरी 40 नहीं, 40 और 4 44, कितना होगा, 44 होगा, है ना। तो ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह, मतलब कि एक्स का वैल्यू हो गया, ठीक। उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे हम बारंबारता। देखिए यहाँ दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 10 20 14, 10 20 14, 10 20 14, 16 18 22, 16 18 22, ये हो गया दोस्तों आपका बारंबारता, ठीक है। उसके बाद गुना कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एफ गुना एक्स, मतलब कि दोनों को गुना करके यहाँ लिखना एफ एक्स, है ना। तो 10 गुना 4 कितना हो जाएगा, 40। उसके बाद लिखना है 20 गुना 12 कितना हो जाएगा, 120। फिर आगे लिखना है 20 गुना 14, 14 दूना 28, 114 दूना 28, 14 दूना 28, 280। फिर लिखना 28 गुना 16, तो 28 गुना 16 कीजिए दोस्तों। 28 गुना 16 कितना आएगा, 28 गुना 16 आप कर लेते हैं, 28 गुना 16, है ना। 16 85, 16 96, 16 32, 16 8 88, बाकी बच गया 12। उसके बाद 16 दूना 32, 32 और 12, 32 12 44, तो 44 448 आ गया दोस्तों, है ना। 448 448 आ गया है दोस्तों। तीसरी तरह से 36 गुना 18 आप कर लीजिएगा, तो 648 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गुना करके हम पहले से रख लिए थे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। 648, फिर इसको गुना कर लीजिए 22 गुना 44, है ना। 22 गुना 44 कर लीजिए तो आ जाएगा 968, है ना, 968 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ तक तो गुना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, एक फॉर्मूला होता है माध्य बराबर। देखिए माध्य बराबर, माध्य को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य को एक्स डैश कहते हैं, या माध्य को एक्स डैश कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं ए, क्या कह सकते हैं, ए कह सकते हैं ना, शॉर्ट में कहा जाता है। बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। दोस्तों यहाँ पे हम समझाएंगे आपको, बस बन चुका है आपका सवाल। तो सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, योग होता है। पहले दो बात बताते हैं आपको, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ना, सिग्मा पढ़ते हैं, इसको कहाँ पे लिख दें, कहीं भी लिख देते हैं एक बार, सिग्मा एफ एक्स। पहले सिग्मा एफ एक्स का मान समझ लीजिए, बाद में लिख देंगे हम, है ना, कहीं पे जहाँ पे जगह रहेगा वहाँ बाद में लिख देंगे। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया दोस्तों, ये जोड़ के भी हम रखे हुए हैं। सिग्मा एफ एक्स अगर आप जोड़िएगा ना, सिग्मा एफ एक्स मतलब सिग्मा का मतलब होता है योग, सबका एफ एक्स का योग बराबर आ जाएगा दोस्तों। आप जोड़िए तो आ जाएगा 26 24, कितना आएगा, 26 24। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 26 24। अब बट्टे में सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, सॉरी सिग्मा एफ यहाँ सिर्फ होगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, है ना। तो सिग्मा एफ मतलब इसका मतलब एफ का टोटल योग, तो एफ का टोटल योग आ जाएगा दोस्तों। सिग्मा एफ का मतलब हो जाएगा आपका, टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, है ना। तो आ चुका है दो चीज़, सिग्मा एफ एक्स आ चुका है और सिग्मा एफ आ चुका है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है दोस्तों, 26 24 और बट्टे में कितना 100। दो अंक है, दो दशमलव मतलब कि एक पर 2 जीरो है नीचे, बराबर में अगर आंसर लाइएगा दोस्तों 2 अंक के बाद दशमलव आपको बैठाना होगा, आंसर आ जाएगा आपका 26.24। दोस्तों यही आपका माध्य निकल चुका है, कितना आसान है सोचिए। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब हम आपको बताते हैं कि सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते क्या है। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा हम उसको ऊपर करते हैं, ठीक, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रफ कर दे रहे हैं, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, सिग्मा पढ़ते हैं इसको, हाँ चलिए ऊपर में ही लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग या तो फिर योगफल, है ना, योगफल, है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, पढ़ते क्या है इसको, सिग्मा पढ़ते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, योगफल होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब किसका योगफल, एफ एक्स का योगफल। सिग्मा एफ मतलब किसका योगफल, एफ का योगफल। तो एफ का योगफल 100 आया और एफ एक्स का योगफल 2624 आया ना। तो चूंकि 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव इधर से बैठेगा, ठीक है। तो 26.24 इसका आंसर आ गया। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना।
और इसी तरह का टोटल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पे जुड़े रहें। और इसका प्लेलिस्ट में आपको टोटल माध्य माध्यिका और बहुलक टोटल का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। आप प्लेलिस्ट खोलिए और टोटल आपका टोटल A to Z जो सवाल पूछने वाला है दोस्तों, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।